नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस के राजपूत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार वीडियो री एग्ज़ाम 2023 को लेकर जी के जी एस प्रैक्टिस सेट सामान्य जानकारी प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर आए हैं। 4, 5, 6 3 प्रैक्टिस सेट हैं लगातार। तो देखते हैं हम लोग 150 प्रश्न को। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो 43 जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से 43 व्यक्तियों को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दे दिया गया है? तो वो दिया है अल सल्वाडोर ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन आता है तीसरा कि अब 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से कम आबादी वाले जिलों में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है? तो वो किया गया है बिजनौर और दूसरे नंबर पर आता है कन्नौज। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश की पुलिस को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आएगा CSIR CIMAP लखनऊ एवं किस बोर्ड के मध्य हाल ही में समझौता किया गया है? तो ये समझौता किया गया है राष्ट्रीय औषधियाँ पौधा बोर्ड। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में उत्तर प्रदेश एवं किस राज्य के मध्य लंबित नदी जोड़ो परियोजना केंद्र सरकार ने वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? तो वो मंजूरी प्रदान की है मध्य प्रदेश के साथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो वो नृत्य है सुबह नृत्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में तरुण मजूमदार का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो एक फिल्म निर्देशक थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? तो ये निधन हुआ था, शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? वो जापान के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन आएगा हाल ही में CH चेंज मेकर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो वो चुना गया है अनिल मेनन को। अगला क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है फ्लिपकार्ट के साथ। ऑप्शन सी है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1951। आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि रूवेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? तो जो रूवेल पुरस्कार है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्री राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये की गई थी 1 दिसंबर 2019 से, 12 दिसंबर 2020 से की गई थी। 12 दिसंबर 2020 से फ्री राशन वितरण अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य गंगा बैराज के किनारे 6900 यानी 6900 हेक्टेयर में फैले हैदरपुर वेटलैंड को कौन सी रामसर साइट घोषित किया गया है?
तो वो घोषित किया गया है 47वीं। अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वो सम्मानित किया था पेले को, जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मराठी। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु ये तीनों द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति है। अगला क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है स्विट्जरलैंड। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया। आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने एवं अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो वो कौन है? वो हमारा है भारत के महान न्यायवादी। आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 18 जून 2001 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? पंखहीन कीड़े की भी सिल्वरफिश नहीं, ये तो गलत है। उड़ान रहित चिड़िया टर्टल कचप नहीं, ये भी गलत है। आपात सरीसृप तो ये सही है। आपात सरीसृप जो है वो सर्प है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां हैं गोदावरी की। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डस्ट लीग भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो ये डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विज्ञान हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है, वो कहाँ की गई है? तो वो स्थापना की गई है प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किन के सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? 73वें और 74वें संशोधन तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। ये नहीं है, ये तीनों हैं। तो आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उनका मंदिर है बिरुमल्ला पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी क्या होती है? तो कैश मेमोरी होती है वो रैम होती है। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता का 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है रूस ने। आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये नोएडा में स्थित है। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही है? तो वो रही है 20.22%। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि एक व्यावसायिक इकाई के लिए दीर्घकालीन ऋण का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है जनता को स्टॉक और बॉन्ड की बिक्री। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया द्वीप जो है वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? तो वो राज्य ने जीता है उत्तर प्रदेश ने ही जीता है। अगला क्वेश्चन है कि वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? तो वो उदाहरण है हार्ड डुप्लेक्स का। आंसर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है एल नीनो संबंधित है, तो एल नीनो है वो भारतीय मानसून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 मई को। आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो ये है सार्वजनिक उपक्रम समिति। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित नहीं है और तीनों से संबंधित विधवा पुनर्विवाह से भी, संस्कृत शिक्षा से भी और सती प्रथा से भी संबंधित हैं। किससे सॉरी ये जो है संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है और सभी से संबंधित, यानी विधवा पुनर्विवाह से, सती प्रथा से और अंग्रेजी शिक्षा से। सही आंसर बी हो जाएगा, संस्कृत शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है बिलीत पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिलीत पुस्तक के लेखक हैं सुरेश रैना, इंडियन क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है, एलिफेंटा जलप्रपात। अब देखते हैं अगली सीरीज, नेक्स्ट सीरीज है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये इसका आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो ये दर्शाता है OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है, तो ये है 31वें संशोधन। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो वो स्वर्ण पदक जीता था चीन के खिलाड़ी ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है, आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस ये कौन कौन से हैं, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है और माउस भी है, तो ये मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, एक आउटपुट डिवाइस है, आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है दैनिक आज के संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त और द लीडर के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय और द नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू हैं और द पायनियर के जॉर्ज एलन। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1 यानी कि आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में है 9। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी, तो यह अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो ये टिटनेस की रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी एक ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोक सेवा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, तो सही आंसर है डी, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन
लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, तो वो देश बन गया है क्यूबा। आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है यूरोप में। आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रित मुद्रास्फीति का माध्यम स्तर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रतिफल। आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश से 8 अफ्रीकी चीतों को भारत के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है? तो वो नामीबिया से आए थे चीते। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य है, तो असत्य कथन छांटना है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई है तथा अधिनियम 1992 में आया। यस सर सही है। ये सेबी के चेयरमैन माधवपुरी बुच हैं, ये भी सही है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये गलत है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक नहीं, वो BSE है। NSE का सूचकांक निफ्टी है जी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो वो झारखंड में किया है। अगला क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तंजौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस अंग को सभी ट्रेडों का जैक कहा जाता है? तो ये त्वचा को सभी ट्रेडों का जैक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये श्रीलंका से प्राप्त हुआ है। आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 महिला PSC बटालियन का नाम क्या है? तो 3 महिला PSC बटालियन का नाम है रानी अवंतीबाई लोधी, ये भी नाम है, उदा देवी और झलकारी बाई, यानी उपयुक्त सभी। आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि जो छपेली नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश का है जी, चरकुला उत्तर प्रदेश का है, और ये भवाई जो है ये भवाई उत्तर प्रदेश का नहीं, सॉरी गुजरात का नहीं, गुजरात का है गरबा, और पाइका जो है झारखंड का। आंसर सी सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये श्रीरंगा मंदिर जो है वो तिरुचिरापल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयागराज में निम्नलिखित में से किनका जन्म हुआ था? तो प्रयागराज में जन्म हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन जी का। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के विषय में असंगत कथन कौन सा है? तो इनका जन्म एटा जनपद के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था, ये सही है। खुसरो ने अपना संपूर्ण जीवन राजाश्रय में बिताया, ये भी सही है। इन्हें भारतीय तोता हिंद कहा जाता था, बिल्कुल सही है। इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे, नहीं, ये निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे, ये गलत है। आंसर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो श्रावस्ती है, वो बौद्ध तीर्थ स्थान है। यस। लोधेश्वर महादेव मंदिर है देवी पाटन, यानी कि राजापुर, ये चित्रकूट में, देवी पाटन ये कौशाम्बी, ये सुमेलित नहीं है। देवी पाटन ये शायद बलरामपुर में है। अगला क्वेश्चन है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100% जैविक खेती हो रही है? तो जैविक खेती करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी है, महादेवी वर्मा ने यामा लिखी है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति लिखी है। चंद्रवरदाई ने सूरसागर, नहीं, ये सूरसागर है, वो सूरदास ने लिखी है। और चंद्रवरदाई ने कौन सी लिखी है? वो पृथ्वीराज रासो जी। अगला क्वेश्चन है कि 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किसने किया है? तो वो किया है अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैंड ड्यून रेत का टीला पार्क कहाँ
होगा तो वो होगा गुजरात में, आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कांग्रेसी नेता है जिनका निधन हो चुका है, तो ऑस्कर फर्नांडिस ये भी हैं कांग्रेस के, मोतीलाल वोरा ये भी कांग्रेस के, माधव सिंह सोलंकी ये भी, यानी कि उपयुक्त तो सभी आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 2 जुलाई 2022 में आयोजित एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने 22 पदक जीते हैं, आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य है, वो है केरल, आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, वो है उत्तराखंड, आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य ने सृष्टि गोस्वामी नामक छात्रा को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया है, वो बनाया है उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन है सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो भारत का पहला राज्य है केरल, सब्जियों पर एमएसपी तय करने वाला। अगला क्वेश्चन है भारत में देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, तो रेबीज मुक्त राज्य है वो है गोवा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चीन की किस खेती का परीक्षण किया गया है, तो ये किया गया है मंक फ्रूट का। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश में जाते हैं, तो भारत के सबसे अधिक प्रवासी जाते हैं वो यूएई और यूएसए ने, दोनों में जाते हैं, आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है घर घर औसत योजना किस राज्य सरकार की है, तो ये है राजस्थान सरकार की घर घर औसत योजना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, राजधानी दी गई है, तो झारखंड की राजधानी रांची है, सही है। तेलंगाना की हैदराबाद ये भी सही, हिमाचल प्रदेश की शिमला है और मणिपुर की कोहिमा नहीं, मणिपुर की इम्फाल है। अगला क्वेश्चन है 20वां एशियाई खेल 2026 आयोजित कहाँ होगा, तो ये होगा नागोया जापान में, आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी, तो ये शुरू की जाएगी दिसंबर 2023 से। ठीक है, आप देखते हैं अगली सीरीज। मातृभूमि बुकर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है प्रोफेसर थलप्पिन प्रदीप ने। सॉरी, ये डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है। अगला है कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो प्रभावित करता है वो किसको करता है, वो करता है रक्त को, थैलेसीमिया। अगला क्वेश्चन है कथन है कि हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिमनदियों का जमाव अधिक है और इसका कारण ये है कि हिमालय की उत्तरी ढलान अपेक्षाकृत मंद है, निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिमनदियों का जमाव अधिक है, यानी कि ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है, आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है, तो समाप्त किसे किया जाता है, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, इसे समाप्त किया जा सकता है। और राज्यसभा ना तो भंग होती है और ना ही समाप्त होती है, और लोकसभा विधानसभा दोनों भंग हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो ये 1995 में प्रारंभ किया गया था, आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया था, तो ये किया गया था फ्रांस में, सॉरी ब्रिटेन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, तो वो किया था राजा राममोहन राय ने, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का क्या नाम है, तो वो उनका नाम है केस्कोग्राफ, जो कि पौधों में वृद्धि मापने हेतु उपकरण बनाया था जगदीश चंद्र बसु ने। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में फार्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है, वो इक्वल से शुरू होता है, ऑप्शन डी सही, बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट याचिका को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है परमादेश, आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, तो यह है देव और उसकी शक्ति का योग। अगला क्वेश्चन है शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है,
तो ये शीतला जल विद्युत परियोजना है वो झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 121वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा जो होती है वो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो ये बक्सवाहा का जो जंगल है उसे बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1958 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड होता है? तो वो सदैव सीधा होता है। आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो 11 नवंबर को। आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक थे वो थे अशोक और जयद्रथ। आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है MS एक्सेल से। अगला क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यह किस देश में स्थित है? तो यह बांग्लादेश में स्थित है। भारत में स्थित है माजुली द्वीप, भारत में। अगला क्वेश्चन है, सकल पर्यावरण उत्पाद GEP राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को मापता है। GEP को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले वार्षिक अद्यतन में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य नहीं है? तो ये तथ्य नहीं है उद्योग, यानी कि वन, नदियाँ, मिट्टी तीनों मिलाकर मापते हैं, उद्योग से नहीं। अगला क्वेश्चन है, BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं शब्बीर खंडवाला। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये न्यूक्लियस को मास्टर कहा जाता है, यानी नाभिक को। अगला क्वेश्चन है, शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो शाकंभरी देवी मेला का आयोजन जो है वो सहारनपुर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस आधुनिक राज्य में कामाख्या मंदिर है? तो ये कामाख्या मंदिर है वो असम में है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, ये तो प्रयागराज में स्थित है, पटना में स्थित है। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं, पंडित रविशंकर ये सितार से संबंधित हैं, और पालाधार रघु ये मृदंगम से संबंधित है, और बिस्मिल्लाह खां जो है वो तबला से नहीं है, बांसुरी से संबंधित हैं, बांसुरी से बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाविनिष्क्रमण है वो उनका गृह त्याग है। आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो संस्कृत विभाग द्वारा यह सम्मान दिया जाता है काशीराम कला सम्मान, संत रविदास कला, यानी कि उपयुक्त तो सभी। आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस पुस्तक के लेखक हैं वो विपिन गुप्ता जी हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर जी, कारगिल विजय दिवस 25 जुलाई नहीं है, 26 जुलाई को, तो यही असत्य है। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में FDI का शीर्षक प्राप्तकर्ता बना रहा? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी सही, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया, रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान बहुत खतरनाक, यानी कि 107वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो वो उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, बोत्सवाना देश की श्रीमती जमाल अहमद प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 पाने वाली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये मेडिसिन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नागरिक हवाई अड्डा ये कानपुर, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी में है। BR अम्बेडकर ये प्रयागराज में नहीं है, प्रयागराज में कौन सा है? बमरौली। सरसाबा हवाई अड्डा ये सहारनपुर में है, यानी कि आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
ऐतिहासिक व्यक्तित्व में किसका जन्म अम्बाला में हुआ था? तो ये सुचेता कृपलानी का जन्म है जो अम्बाला में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यटन सर्किट शक्तिपीठ सर्किट में आता है? तो विंध्यवासिनी देवी विंध्याचल ये भी आता है, अलोपी देवी प्रयागराज ये भी, पाटेश्वरी देवी देवी पाटन ये भी, यानी कि उपयुक्त तो सभी आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन आएगा, जुलाई 2022 में कौन सा देश यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बन गया है? तो वो बन गया है क्रोएशिया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है? तो निर्माता जो माना जाता है वो पीसी महालनोबिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 98 साल के इतिहास में पहली बार किसे वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया है सुजन आर्नोल्ड को। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया है वो पोचमपल्ली तेलंगाना के गांव को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई? है लगभग 45,500 का वर्ष पुराना है। तो यह है इंडोनेशिया। आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वाड का सदस्य देश कौन सा है? तो क्वाड के सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान तीनों, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहाँ खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आंदोलन जो सम्मेलन है वो वाराणसी में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस मेजर ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है शक्ति। आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो पहला देश है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, AFC एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये देश करेगा सऊदी अरब। तो ये थे हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4, 5, 6। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा हो, गलत हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर देने का कष्ट करें। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।